अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये दोपहर से आज मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने का तैयारी शुरू कर दी थी। पास ही आलू उबल रहे हैं और आलू से मुझे कबाब बनाने थे। आलू के कबाब नहीं बल्कि एक नए तरीके के मैं कबाब बना रही थी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आ गई है, कुकिंग चैनल पे। तो अगर किसी को देखनी है तो वहाँ से जाके देख लें। और साथ ही मैं बर्तन वगैरह धो के रख रही थी और इनको जगहों पे रख रही थी। और रात का सालन बराबर में रखा है। और यहाँ पे मेरा किचन छोटा सा है, तो मैं अक्सर चीज़ें जो मैं जब जल्दी जल्दी काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। ये बिस्किट मैंने खोले थे, तो प्लेट में निकालने के बाद मैंने इसका रैपर यहीं रख दिया था। और अब इस वक्त हटा रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि जगहों पे सब चीज़ों को पहुँचा दें और सही से सेटिंग कर दूँ। क्योंकि जब कोई आ जाता है मेहमान, तो फिर जल्दी जल्दी काम करना होता है और जगह भी थोड़ी होती है। तो फिर इसी तरह हो जाता है ऐसे किचन का, जो ज़्यादा छोटा सा हो। तो बस यहाँ पे मैं प्लेट्स वगैरह जमा रही हूँ। साथ ही मैंने सीज़र भी उठा लिए यहाँ पे। और सीज़र में किसी चीज़ को कट करने के लिए लाई थी, थैली वगैरह को, तो इसको भी जगह पे पहुँचाती हूँ। वैसे तो मैंने किचन में एक छोटी सीज़र रखी हुई थी, लेकिन पता नहीं आजकल वो कहाँ चली गई। या तो होता है ना, बाज़ दफ़ा गलती से कचरे में मैंने फेंक दिए। जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह काटी हो, अक्सर मैं उससे हरी मिर्चें वगैरह भी काट लेती थी। तो पता नहीं वो नज़र नहीं आ रही है, फिर कहीं गिरा गई है, इधर ही चीज़ों में दब गई है। अब ढूंढूंगी तो मिलेगी। खैर फिलहाल तो मैं ये सब चीज़ें ही जगहों पे रख रही हूँ। और आलू भी जो है बॉयल होने शुरू हो गए। और इन चीज़ों को ना रखें जगहों पे, तो फिर ये होता है किचन बहुत मैसी सा लगने लगता है। तो बस जैसे ही बर्तन धुलते हैं, फिर मैं इनको जगहों पे पहुंचाती हूँ। और फिर जैसे ही खाना पकता है, वापस ही हमारा किचन फैल जाता है। तो बस यही होता रहता है, फैलता रहता है, समेटते रहते हैं। यही हमारे दिन भर की भाग दौड़ होती रहती है यहाँ पे। और बस ये स्टैंड में तो मैंने तकरीबन सारे बर्तन लगा दिए थे, 2-4 अभी धोने वाले और थे। तो वो बाद में मैं धोती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पर मैंने आलूओं को मतलब बॉयल हो गए हैं, और बस अब इनको बंद करके ठंडा करूँगी। और साथ ही मैं इनको निकालूँगी एक अलग प्लेट में, ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएँ। तो बस यहाँ पे मैं यही सारे काम करती फिर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ आज की अपने दोपहर की रूटीन। और ये तकरीबन दोपहर की सारी रूटीन है, जो मैंने तकरीबन खाना बनने से पहले से लेके खाना बनने के बाद तक मैंने मतलब आपके साथ शेयर किया। और इसके बीच में दूसरे थोड़े बहुत काम भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम किचन तो करते ही करते हैं, बाहर के भी मतलब और बाकी भी और काम करते रहते हैं। जैसे अब मैं डाइनिंग टेबल पर रखने आई थी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने इनको भी उठाया और जगहों पे पहुँचाने के लिए फिर इसको भी लाके इधर सिंक पे रख दिया था। और ये कब धुले हुए थे, इनको भी मैं जगहों पे रख रही हूँ। तो बस यही सारी हमारी औरतों की दिन भर की कहानी होती है, जिसको कोई काउंट ही नहीं करता है कि हम कितने सारे काम एक दिन में कर रहे होते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम मतलब दिखा भी नहीं पा रहे होते हैं। ये तो इस वक्त खैर हाथ में मोबाइल था, तो आपके लिए थोड़ा बहुत क्लिप बनाती चली गई हूँ कि क्या हो रहा है और कैसे हम लोग तमाम औरतें अपने अपने घरों को मैनेज कर रही होती हैं। और लोग सिर्फ ये कह देते हैं क्या है, सिर्फ खाना पकाया ही तो है, या कपड़े ही तो धोए हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उनके बीच में कितने सैकड़ों छोटे छोटे से काम निकलते हैं, जो कि हमारी रोज़ की मतलब हमें खुद ही नहीं याद रहता है हमने क्या काम किया और क्या भी करना है और क्या करते जा रहे हैं। अब जैसे ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे ब्रेड और ये एग्स, तो बस इनको धो के मैंने अंडों को इनकी जगहों पे रखा फ्रिज में। मैं गंदे अंडे फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बस मुझे कराहियत आती है। तो मतलब बहुत सारे लोग रख देते हैं, लेकिन हमें कराहियत आती है, तो हम इन्हें वॉश करके ही फ्रिज में रखते हैं। और साथ ही ब्रेड इनको बस अंडों को मैं वॉश करूँगी और ब्रेड को जगह पे पहुँच जाऊँगी। अभी तो मैं दूसरा काम करने गई थी, शायद फ़ैन को ऑफ़ किया था, क्या किया था। तो यहाँ तक मैं आई थी, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। इस वक्त अभी झाड़ू और मोपिंग नहीं हुई है, घर से मट चुका है, बस झाड़ू और मोपिंग होनी है। तो बस से हमारा घर बाकी सेट है सारा, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। बस अब जाते जाते WD और अंडे भी जो है जगहों पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस हमारे जो है लाउंज है ना, यहाँ किचन की खिड़की से बड़ी तेज़ रोशनी आती है छोटी सी खिड़की। फिर ये लाउंज की खिड़की है, इस वक्त तो इस पर पर्दे भी पड़े हुए हैं और ब्राउन मैंने ग्लासेस लगवाए हुए हैं। तो ये है कि हमारे घर में रोशनी बहुत होती है, हमें दिन में ना बल्ब चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इतनी तेज़ सी बाज़ दफ़ा आती है, जैसे गर्मी होती है ना, तो जिस दिन बहुत ज़्यादा, जैसे आज थी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बस दिल चाह रहा था पर्दे वगैरह डाल के रखें। तो बस ये वापस किचन में आ गई हूँ और सिंक पे यहाँ पे पानी था, बर्तन धोए थे ना,
तो ये बस हाथ के हाथ साफ़ कर रही हूँ। तो फिर इससे ये होता है वाइपर बड़ा अच्छा है और इससे ड्राई मतलब बहुत अच्छा ड्राई हो जाता है। तो ये मैं काफ़ी पहले, मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल हो गए, मैं गुलशन वाले इम्तियाज़ से लाई थी, लेकिन अब तो इसमें बड़े साइज़ के भी आ गए। बल्कि अभी जो मैंने पिछली इस दफ़ा की ग्रॉसरी की है, तो उस टाइम में जब मैं गई थी इम्तियाज़, तो वहाँ पे भी एक ख़ातून पूछ रही थी, वहाँ के जो लड़के होते हैं वहाँ पे खड़े हुए इम्तियाज़ के सेल्स पॉइंट, मतलब सेल्स के लड़के जो होते हैं, उनसे पूछ रही थी कि ये कैसा है वाइपर। मैंने सोचा बता दूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, वो खुद ही बता देंगे, अच्छा नहीं लगता बीच में पटकना। तो बस फिर मैंने नहीं बताया था, क्योंकि साथ में बेटा भी था। अगर बेटा ना होता तो शायद मैं बोल ही दी थी कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे बेटे कहते हैं रास्ते में आपको क्या ज़रूरत है बोलने की तो फिर मैं बोलती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे धुल रही है मसूर की दाल, और आज इसकी छोटी सी रेसिपी दूंगी कि मैं किस तरह मसूर की दाल मैं बनाती हूँ। और ये साबुत मसूर है, हमारे सब बहुत शौक़ से खाते हैं। इसको मैं पहले वॉश करके 15 से 20 मिनट इसे पानी में भिगो देती हूँ। तो 15 से 20 मिनट पानी में भिगोने के बाद ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। अभी तो खैर मैं अच्छी तरह से वॉश ही कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर इसे भगोने में डालने के बाद भिगो देंगे, और बस फिर उसके बाद पकाएंगे इसे। तो इस तरह हाथ लगा लगा के मैं इसका मतलब दाल को गिरने से बचा लेती हूँ, और फिर पानी सारा इस तरह निकल जाता है। वैसे मेरे पास एक छलनी भी है जिसमें डाल के मतलब आप हाथ के हाथ धो सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो मैंने निकाली नहीं थी। होता है ना, हाथ में जो बाउल है उसी में लेके काम कर लिया, तो इस वक्त वही कैफियत चल रही थी। अलग से ब्लॉग के लिए मैंने कोई बर्तन नहीं निकाला था। तो बस यहाँ पर मैंने भगोने में डाल दिया। अब थोड़ी देर ये भीगता रहेगा यहाँ पे, और फिर मैं करती रहूँगी इतना और काम, और फिर इसे चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर ताकि पकना शुरू हो जाए। हमारे दाल ना मेरा बेटा बहुत शौक़ से खाता है, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। लेकिन ये होता है कि मेरे हस्बैंड ना कुछ ज़्यादा दाल डाल देते हैं, फिर कहते हैं नहीं मुझे दाल ना नुकसान करती है, कम बनाया करो। तो हम कहते हैं भाई चावल पे थोड़ी कम डाल लें, आप इतनी सारी क्यों डाल लेते हैं। तो बस हमारे यहाँ भी नोक झोंक चलती रहती है। तो हम लोग कहते हैं कि दाल खाने से थोड़े नुकसान होता है, ज़्यादा डाल के खाने से नुकसान होता है आपको। तो बस यहाँ पर मैंने दाल को चढ़ा दिया चूल्हे पे, और इस पर नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से। और फिर इसके बाद मैंने शायद मिर्चें डाली थी या हल्दी पाउडर डाला था। मिर्चें डाली हूँ, ये मैंने 1.5 टी स्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। और 2 चुटकी मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल लिया था। बहुत सारे बहुत ज़्यादा डालते हैं हल्दी, हम लोग थोड़ा सा कम ही रखते हैं, ताकि दाल का अपना भी कलर नज़र आए, वरना पीला पीला सारा हो जाता है। तो ये 2 चुटकी मैंने यहाँ पे हल्दी के डाल दिए। और बस इसे अब लहसुन अदरक डालने के बाद चढ़ा देंगे चूल्हे पे, और फिर मीडियम हाई पे पका के, और फिर थोड़ा 10 से 15 मिनट के बाद जब इसमें बॉयल आने लगेगा, तो इसको हम स्लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि अच्छी सी गल जाए। और जब अच्छी सी गल जाती है तो फिर इसे मैशर के साथ मैश कर लेंगे। तो बस फिर इसमें बघार करना है हमें। और बीच का मेरा क्लिप रह गया शायद यहाँ पे आने से। तो खैर आप लोग माशाल्लाह समझदार तो सारी हैं और बनाती रहती हैं हमारी बहनें, हमसे भी अच्छे बनाती हैं, तो उनको भी पता है। खैर मैं तो अपना आपको दिखा रही थी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। और यहाँ मैं लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा और साबित मिर्चों का बघार तैयार कर रही हूँ इसके लिए। और ये एक मेरा पुराना फ्राइंग पैन है, दूसरे में तो मैंने कबाब तल के रखे हैं, और ये पुराना फ्राइंग पैन है जिसकी डंडी भी नहीं है। तो इसके मैं बड़ी मुश्किल से संसी के साथ उठा के और फिर मैंने बघार डाला था, तो इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं सकी हूँ, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल था तो दूसरे हाथ से संसी पकड़ना रिस्की हो जाता। और बस यहाँ पर कबाब तैयार हो गई, हमारे दोपहर का खाना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।